सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरना रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मत धीर आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी वन की घास कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास सो बन गए तुलसीदास। श्री रामचरितमानस तुलसी कृत श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड दोहा नंबर 46 से पाठ आरंभ कर रही हूँ। भक्तजनों, आइए हमारे इस कथा में आप सबका स्वागत है। हमारी इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें, सनातन धर्म में जीने वाले सनातन धर्म का प्रचार करें। यह हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात होगी। तो आइए सनातन धर्म के प्रचार के साथ साथ कथा भी कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं। तो आप सब लोग इसमें सम्मिलित होइए। आप सब अपना बड़ भाग्य समझिए, हमारा भी बड़ भाग्य है। कार्तिक महीना में हम श्री राम कथा का गायन कर रहे हैं, पठन पाठन कर रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। आइए शुरू करती हूँ। जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम। अभी तक श्री राम ने भगवान श्री रामचंद्र भगवान ने संतों और असंतों के लक्षण का वर्णन किया है। काकभूषुंड को सुनाया है, नहीं, काकभूषुंड ने गरुड़ जी महाराज को सुनाया है संतों और असंतों के चरणों का के लक्षणों का वंदन कि लक्षण कैसे होंगे कलयुग में। अब आगे कथा चल रही है। जिनके माता पिता गुरु भाई प्राणों से प्रिय हैं, वे सदा सत्कर्म करते रहेंगे। आगे की कथा चल रही है।
मम गुण ग्राम नाम रते गत ममता मद मोहता कर सुख सोई जानहि परमानंद संदोह। जो मेरे गुण समूह और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परम सच्चिदानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम बचन राम के गहे सबहि पद कृपा धाम के। जनक जनन गुरु बंधु हमारे कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तन धन धाम राम हितकारी, सभी विध तुम प्राण तारतिहारी। अस सिख तुम बिन दे न को, मातु पिता स्वार्थ रत हो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। और हे शरणागत के दुख हरने वाले श्री राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपन्यों प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके बचन प्रेम रस साने, सुन रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गए आय सुपाई, वरनत प्रभु बत कही सुहाई। सबके प्रेम में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। उमा अवधवासी नर नारी की तारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीन्हा, पद पखारे पादोदक लीन्हा। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर गुण के सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। राम सुनहु मुनि कर कर जोरी, राम सुनहु मुनि कह कर जोरी। कृपा सिंधु विनती कछु मोरी, देखी देखी आचरण तुम्हारा। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। इस प्रकार से गुरु जी कह रहे हैं। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों से मनुष्य चित्त चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह अर्थात भ्रम हो रहा है।
महिमा अमित भेद नहीं जाना, महिमा अमित भेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहाँ हूँ हनुमान भगवाना। महिमा अमित भेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहाँ हूँ भगवाना। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृत कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार से कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहाँ लाभ आगे सुत तो ही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञवत दान, जा कहूँ करिए सो पैहो, धर्म न यही समान। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। वशिष्ठ जी महाराज श्री राम जी से कह रहे हैं, जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभावना ना शुभ कर्मा। ज्ञान दान सम तीरथ मज्जन, जहाँ लगे धर्म कहत श्रुति सज्जन। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया सम इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्थान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का अनेक अनेक फल प्राप्त होता है। आगम निगम पुराने अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीत निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। तथा हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और वो सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूट ही मल की मल के धोए, छूट ही मल की मल के धोए, घृत की पाव को उबारी बिलोए। प्रेम भगत जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। मैल के धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता है। सोई सर्वज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण सुत सोई, जाके पद सरोज रत होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है और वही पंडित है, वही गुणों और घर और गुणों का घर है और अखंड महान विद्वान है, विद्या विज्ञानवान है। वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक बर मांगऊं, राम कृपा कर देहु। नाथ एक बर मांगऊं, राम कृपा कर देहु।
जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे नहीं नेहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे नहीं नेहु। हे नाथ श्री राम जी, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक बार मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी ना घटे। अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदनंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ ले लिया। पुण्य कृपाल पुर बाहर गए, गजरथ तुरत मंगावत भय। देखी कृपा कर सकल सराहे, उदिए उचित जिन जिन ते चाहे। फिर कृपाल श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिसने चाहा उसको उचित जानकर दे दिया। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अमराई। भरत दीन निज बसन रसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हारने वाले प्रभु ने हाथी, घोड़े और ऊंट आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया। श्रम को मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई आमों का बगीचा था। वहीं भगवत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मरुत करई, मारुत सुत तब मारुत करई। पुलक बपुस लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जास प्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। देखिए, उस समय पवन पुत्र हनुमान जी वहां पर पंखा करने लगे अर्थात सुंदर सुहावनी सी हवा चलने लग गई। उनका शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरजे, हनुमान जी के समान ना तो कोई बड़भागी है और ना कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की है। तेहि अवसर मुनि नारद आए, कर तल बीन। गावन लगे राम कल, कीरत सदा नवीन। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति का गान करने लगे। माम वलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विमोचन। नील तामरस श्याम काम, हरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेवों के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। जातु धान बरूथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अतघ गंजन। भूसुर शशि नव वृंद बिलाहक, शरण शरण दीन जन गाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं।
ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भुज बल विपुल भार मही खंडित खर दूषण विराध बद पंडित रावनार सुख रूप भूप वर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण और विराध के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। श्री नारद जी महाराज इस प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक बयलीग मद खंडन सब विध कुशल कौशला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों में, वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले हैं। सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। कलिमल मथन राम ममता हन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद बरन राम गुण ग्राम शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहाँ विधि धाम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ गए। गिरजा सुनहु बिसद यह कथा मैं सब कही मोर मत जथा। रामचरित सतकोटि अपारा सुत शारदा न बरने पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा मेरी जैसी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका कोई वर्णन बखान नहीं कर सकते हैं। राम अनंत अनंत गुणानी जान कर्म अनंत नामानी। राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म अनंत नामानी। जल सी कर महिरज गन जाही रघुपत चरित न बरन सिराही। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते हैं। विमल कथा हरिपद दायनी भगत होय सुने अन पायनी। उमा कहूँ सब कथा सुहाई जो भूसुंड खगपति सुनाई। ये पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वो सब सुंदर कथा कही जो कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहूँ बखानी अब का कहूँ सो सुनो भवानी। सुन शुभ कथा उमा हर्षानी बोली अति विनीत मृदुबानी। धन्य धन्य मय धन्य पुरारी सुनो राम गुण भव भयहारी। धन्य धन्य मय धन्य पुरारी सुनहु राम गुण भय भयहारी।
मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी से बोली, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनो राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र को सुने। तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृत न मोह, जान्यू राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो। हे कृपा धाम, आपकी कृपा से मैं कृत हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन श्री राम जी के प्रताप को जान गई हूँ। नाथ तवानन सति समत कथा सुधार रघुवीर, श्रवण पुटन मन पान करे नहीं अघात मति धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर जी की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता है। इस प्रकार से माता पार्वती कहती हैं। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री चंद्र जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्हें तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। वो जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते ही रहते हैं। भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा, विषय ने कहा पुण्य हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवण अंत यस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाई, ते जड़ जीवन जात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला कौन ऐसा है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र ना सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरि चरित मानस तुम गावा, मैं सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा, तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भुसुंड गरुड़ पति गाई। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा, तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भुसुंड गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैं आपने अपार सुख पाया। आपने ये जो कहा कि ये सुंदर कथा कागभूषुंड जी ने गरुड़ से कही थी। विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़ है, राम चरण अति नेह, बायस तन रघुपति भगत, मोहि परम संदेह, मोहि परम संदेह। इस प्रकार से पार्वती जी शिव जी से फिर से दोबारा से पूछने लग रही हैं। सो कौवे का शरीर पाकर कागभूषुंड वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है, अर्थात बहुत ही संदेह है। पार्वती माता पूछ रही हैं। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, को एक होय धर्म व्रत धारी,
नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होय धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी शिव शंकर, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के प्रवक्ता, धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है, और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। कोटि विरक्ति माध्य सुत कहई, सम्मक ज्ञान सुकृत को लहई। ज्ञानवंत कोटिक मह को, श्री जीवन मुक्त सुकृत जग सो। श्रुति कहती है, करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक अर्थात यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है, और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तीन सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान, ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन सब ते सो दुर्लभ सुर राया। राम भगत रत गत मद माया, सो हरि भगत काग किमि पाई। सो हरि भगत काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। पार्वती जी के मन में संदेह हो रहा है, और भगवान शिव से पूछ रही हैं कि भगवान श्री राम की भक्ति को कालभूषुंड किस प्रकार से पाया है। ऐसा दुर्लभ चरित्र, ऐसा दुर्लभ भक्ति, हरि की भक्ति कौआ कैसे पा गया। वो प्राणी अत्यंत दुर्लभ जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। इन सभी में हे देवाधिदेव महादेव, वो प्राणी अत्यंत दुर्लभ है। काग, जिसे कागभूषुंड कहते हैं, मुझे इस कथा को समझाकर कहिए। राम परायण ज्ञान रते, गुनागार मति धीर। नाथ कहूँ के ही कारण, पायो काक शरीर। हे नाथ कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत सुगुण धाम और धीर बुद्धि भूषुंड जी ने कौवे का शरीर किस प्रकार से पाया और किस कारण से पाया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।